पूल। तेज धूप में शीतल अपनी भाभी सपना और अपनी माँ आशा के साथ मटके में पानी लिए घर जा रही होती है। तभी उन दोनों की नजर सूखी नदी पर पड़ती है और शीतल पुरानी लम्हों को याद करती है। सपना भाभी माँ, नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है ना। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। देखो, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं नदी में नहाने। सही कह रही हूँ बहू, मेरा पोता अभी सिर्फ 10 साल का है। रोज उसे नदी में ही नहाना होता है। अरे शीतल बेटा, इस गर्मी और धूप में खड़ी होकर नदी की तरफ क्या देख रही हो? ये नदी सूख चुकी है। आंटी, भाभी, जब ये नदी पानी से लपालप भरी हुई थी तब कितना अच्छा लगता था। हम सब कैसे यहाँ पर आकर नहाया करते थे, मजे क्या करते थे। पर आज देखो, ये नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। हाँ शीतल, अब क्या कर सकते हैं। मुझे भी पुराने दिनों की बहुत याद आती है, जब हम यहाँ नहाने आते थे और शाम के वक्त नदी का खूबसूरत नजारा देखते थे। कितने साल हो गए इस नदी को सूखे हुए, और वो लालची सरपंच कुछ नहीं करता। अगर वो कुछ करता तो नदी ऐसी ना होती। सास की बात को सुनकर सपना को भी अपने पुराने दिन याद आते हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ हर रोज शाम को नदी किनारे काफी देर तक बैठने जाती और वहां बच्चों को खेलते हुए देखती। भाभी, काश कि हमारी नदी फिर से भर जाती। भर तो सकती है शीतल, पर सरपंच कुछ करता ही नहीं। वो तो चाहता ही नहीं कि गांव में नदी फिर से पहले की तरह हो जाए, इसलिए तो कुछ करता नहीं। पता नहीं क्या चाहता है सरपंच। उदास सास, नंद और भाभी तपती धूप में मटके में कुएं से पानी लेकर घर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा के छोटे बेटे सूरज का फोन आता है, जो कि अमीर लड़की से शादी करके शहर में बसा हुआ था। आ गई तुझे अपनी माँ की याद? शादी करके तू गांव से क्या गया, वापस पलट के ही नहीं आया। माँ, मेरा और कविता का तो बड़ा दिल करता है गांव आने का, पर मेरी नौकरी भी ऐसी है कि मुझे आराम ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आप लोग क्यों नहीं आ जाते हमसे मिलने। वैसे भी हमारी शादी को 1 साल हो गया है और हमने शहर में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है। अगर ऐसी बात है तो हम शहर जरूर आएंगे। इसी बहाने हम भी शहर घूम लेंगे। शहर जाने की बात को सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर जाता है, जहां कविता अपने ससुराल वालों को देखकर काफी खुश होती है और उन्हें बैठाकर एसी की ठंडी हवा में चाय नाश्ता करवाती है। माँ जी, दीदी, नाना जी, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर गांव में थोड़ी फैसिलिटीज होती, गर्मी कम होती तो मैं पक्का आती। पर आप तो जानते हैं ना, मुझे बिना एसी की आदत ही नहीं है कहीं रहने की। कोई बात नहीं भाभी, मुझे भी गर्व होता है गांव में लोगों को ये कहते हुए कि मेरे भैया भाभी